Hello everyone, this is Ashraf. I'm back again with one more new video on a very important topic जिसका नाम है सिबिल, जो आपने देखा ही होगा. ओके. तो एक ऐसा टॉपिक है, एक ऐसी चीज़ है कि जिसके साथ आपका पाला ज़िंदगी में कभी ना कभी पड़ने ही वाला है. हर एक इंसान का पड़ता है, राइट? क्योंकि हमारे आजू बाजू की जो दुनियादारी है, जो हमारी ज़िंदगी है, वही इसी तरीके से फंक्शन करती है कि गवर्नमेंट भी चाहता है, कारपोरेट्स भी चाहते हैं, बैंक्स भी चाहते हैं कि लोग कर्जे में जाए. दे वांट पीपल टू गो इन डेप्ट, राइट? आई गिव यू हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल जिसके थ्रू आपको क्लियर होगा व्हाई आई एम सेइंग दिस एंड व्हाई इट इज गुड व्हेन पीपल गो इन डेप्ट, राइट? तो मान लीजिए कि मेरा एक स्मॉल सेटअप है. मैं किसी बैंक से 2 रुपए का कर्जा ले रहा हूँ. उस 2 रुपए को मैं पुट कर रहा हूँ मेरे बिजनेस में, राइट? एंड उसके बाद मुझे मिल रहे 2 रुपए फिर से. मतलब मुझे 4 रुपए मैं बना रहा हूँ 2 रुपए के, राइट? तो मैं पैसे जोड़ के उसको बढ़ा रहा हूँ, राइट? एट द सेम टाइम क्या हो रहा है कि जो मेरे अंडर एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं उनको भी तो पेमेंट मिल रही है, राइट? एंड एट द सेम टाइम क्या हो रहा है कि कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ भी हो रही है, राइट? सो इट इज गुड व्हेन पीपल गो इन डेप्ट, कर्जे में जब लोग जाते हैं, बिकॉज कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है और कंट्री में पैसा बढ़ता है, राइट? प्रोडक्शन बढ़ता है. ओके. हाँ. तो हाँ. तो जब कर्जे का टॉपिक आता है तो सिबिल बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट? क्योंकि दिस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पैरामीटर्स जिसके बेस पे कर्जा दिया जाए या नहीं दिया जाए वो डिसाइड होता है, राइट? चाहे वो कारपोरेट हो या चाहे वो पर्सन हो, राइट? इंडिविजुअल बोरोवर हो. कारपोरेट के केस में वो तो फिलहाल क्रेडिट रेटिंग होता है और इंडिविजुअल के केस में स्कोर होता है, राइट? तो मे बी आपके मन में बहुत सारे सवाल हो सकते हैं, राइट? जिसको सिबिल के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है उनके मन में भी, और जिसको नहीं है उन्होंने सिर्फ उड़ते उड़ते सुना है किसी के पास से, उनके मन में भी, राइट? तो पूछ सकते, मतलब कोई लोगों के पास क्वेश्चन हो सकते हैं कि भाई ये सिबिल नाम का प्राणी है क्या एग्जैक्टली, राइट? ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है कि जिसके बारे में इतनी चर्चा होती है, राइट? ये सिबिल स्कोर जो है हम चेक कैसे कर सकते हैं, राइट? और मतलब अगर मुझे सिबिल स्कोर अच्छी तरीके से मेंटेन करना होगा तो मैं कैसे उसको मेंटेन कर सकता हूँ. ओके. तो इन सारी क्वेश्चंस के आंसर आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे. सो आई जस्ट वांट यू टू बी विथ मी टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो. ओके. तो बिफोर डायरेक्टली गेटिंग इनटू द टॉपिक ऑफ सिबिल, लेट मी टेल यू वन स्टोरी. बट जस्ट अ डिस्क्लेमर कि जो मेरी कहानी है ये बिल्कुल ही काल्पनिक है. इसके जो पात्र है इसका रियल लोगों के साथ या व्यक्ति के साथ कोई संबंध नहीं है. ओके. तो बेसिकली मेरी कहानी एक लड़के की, ललित नाम के, जो क्या करता है ना, जॉब करता है कहीं पे. ही इज अ सैलराइड पर्सन, राइट? उसको कुछ 15-20 हजार की सैलरी मिल जाती है. बट है ऐसा कि उसकी कहानी है बड़ी दर्द भरी कि उसके जो शौक है ना वो उसके सैलरी से भी ज़्यादा है. तो वो क्या करता है, शो कंप्लीट करने के लिए, पूरे करने के लिए बैंक के पास से कर्जा लेता है. गया वो ए बैंक के पास, बैंक ए के पास से उसने कर्जा लिया. बट जब चुकाने की बारी आई ना, बैंक कलेक्शन टीम कितने भी बार गए उसके पास, उसको कितना भी एम्बेरस किया, बट यह है इतना कमीना, यह है इतना क्या बोलते हैं, इसकी नीयत है इतनी खराब ना, यह है इतना बेशरम ना कि ये पैसा देना ही नहीं चाहता, तो पैसा देता ही नहीं है. ठीक है. तो होता क्या है कि कुछ महीने बाद फिर से वो दूसरे बैंक में जाता है, क्योंकि बैंक ए में तो जा नहीं सकता, राइट? क्योंकि बैंक ए तो फिर उसको चप्पल से मारेगी, राइट? क्योंकि ऑलरेडी कर्जा जो दिया था वो उसने रिपे किया नहीं है और फिर से मुंह उठा के आ गया नया कर्जा लेने, राइट? तो बैंक बी के पास जाता है. बैंक बी के साथ भी यही करता है, सी के साथ भी यही करता है, डी के साथ भी यही करता है, राइट? बट कैसे है ना कि ये जो सारी चीजें वो कर पाया बिकॉज देर वर सम लूप होल्स इन द बैंकिंग सिस्टम, राइट? तो इसी तरीके से पास में काफ़ी लूप होल्स बैंकिंग सिस्टम में रहते आ रहे हैं. एंड जिसकी वजह से इस पर्टिकुलर चीज़ की वजह से क्या हो ना, जो बैंक्स है ना उसके जो लोन्स है वो काफ़ी लोन्स बैड लोन्स बन के रह गए, जिसको हम नॉन परफॉर्मिंग एसेट पे बोलते हैं, राइट? तो बैंक ने कर्जे दिए बट उनको कभी वापस मिले ही नहीं. तो इसलिए हुआ क्या कि जो ललित का भी बाप है हमारे कंट्री में, जिसका नाम है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, राइट? तो आरबीआई जो है वो बेसिकली, अगर थोड़ा सा ब्रीफ करने को जाता हूँ मैं कि आरबीआई क्या है. आरबीआई इज बेसिकली एक सेंट्रल बैंक है हमारे कंट्री का, जो लाइसेंस देता है बैंक्स को, राइट? एट द सेम टाइम बैंक्स
को कुछ रूल भी देता है, जिस रूल्स को बैंक्स को फॉलो करने पड़ते हैं। अगर नहीं फॉलो करते बैंक्स तो फिर बैंक्स को पेनल्टी भी लग जाती है। जब बैंक्स लिक्विडिटी मतलब पैसे का मतलब जब पैसे नहीं होते बैंक्स के पास, व्हेन बैंक्स फेस लिक्विडिटी क्रंच, देन उस टाइम पे आरबीआई उनको लोन पे दे देता है, राइट। तो जिस तरीके से हमारा बैंक होता है, जैसे मेरा एचडीएफसी बैंक है, एसबीआई बैंक है, मैं उनका कस्टमर हूँ, मेरी बैंकिंग एक्टिविटीज वो सारी करते हैं, राइट। तो उसी तरीके से आरबीआई भी हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए एक बैंक है, एक बैंकर का काम करता है, राइट। उनकी पूरी बैंकिंग एक्टिविटीज को टेक केयर करता है, राइट। तो जो हमारे देश में महंगाई बढ़ती कम होती है और एक ब्रेक इवन पॉइंट पे आके खड़ी रह जाती है, या पैस बहुत ऊपर हुआ, राइट, बट कुछ ही महीनों के बाद फिर से नीचे आता है, राइट। तो ऐसे मोटा मोटा अगर बोलने को जाता हूँ ना, तो महंगाई जो होती है ना, वो कंट्रोल करने का काम भी बैंक आरबीआई ही करता है, क्योंकि आरबीआई जो है हर 2 महीने के बाद एक पर्टिकुलर वित्तीय वर्ष में मॉनेटरी पॉलिसी लाता है, जिसके थ्रू वो जो लोन की जो कॉस्ट होती है, मतलब जो रेट्स होते हैं, वो कम ज़्यादा करता है, राइट। अगर लोन के रेट्स ज़्यादा है तो फिर लोग कर्जा लेना पसंद नहीं करेंगे, बिकॉज लोन रेट्स आर हाई, राइट, इंटरेस्ट रेट्स आर हाई। तो जब लोन का इंटरेस्ट रेट कम होता है तो लोग फिर कर्जे को लेते हैं। तो इसी पे डिपेंड होता है कि लोगों के जेब में पैसा होता है या नहीं होता है, और उसी पे डिपेंड होता है कि लोग मार्केट में जाके शॉपिंग करते हैं नहीं करते, और उसी पे डिपेंड होता है कि मार्केट में डिमांड सप्लाई कैसा चल रहा है, राइट। तो ये मैंने आपको मोटा मोटा बता दिया कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ आरबीआई। तो इसी आरबीआई ने क्या किया, जो ललित का बाप है, जो मतलब पूरे बैंकों का बैंक है, उन्होंने सिबिल नाम का सिस्टम लाया, एक क्रेडिट स्कोर नाम का सिस्टम लाया, ठीक है। सिबिल तो एक ऑर्गेनाइजेशन है फिलहाल, जो आरबीआई ने सेटअप करी। आरबीआई ने उसको लाइसेंस दिया कि तुम लोग जो है लोगों का क्रेडिट रिपोर्ट रख सकते हो, उसको मेंटेन कर सकते हो, ठीक है। तो जस्ट मुझे एक सेकंड दीजिए, आई विल जस्ट टर्न माय कैमरा। यस, नाउ यू कैन सी समथिंग जो मैंने ड्रॉ किया है पेपर पे, ओके। तो सिबिल का काम क्या होता है और किस तरीके से सिबिल स्कोर सिग्निफिकेंट होता है हमारे लिए। तो मान लीजिए एक लोन एप्लीकेंट है, फ्रेश लोन एप्लीकेंट है, जिसने इसके पहले कभी लोन लिया नहीं है, वो जाता है बैंक ए के पास और वो डिमांड करता है लोन की, ठीक है, कुछ पर्टिकुलर अमाउंट की। अभी बैंक क्या करेगा, उसके डॉक्यूमेंट्स लेगा, इनकम प्रूफ्स एंड ऑल, और एट द सेम टाइम अभी बैंकों के लिए एक सिस्टम आने के बाद, सिबिल आने के बाद मैंडेटरी है कि हर एक पर्सन का क्रेडिट रिपोर्ट चेक करे, उसकी क्रेडिट वर्दीनेस चेक करे, मतलब उसका जो पास्ट का जो उसने कर्जे लेके रखे थे, राइट, उसका रीपेमेंट उसने कैसे किया है, डिफॉल्ट किया है कि अच्छी तरीके से रिपे किया है, राइट। तो ये सब बैंकों को करना पड़ता है। तो इस बैंक ने भी फॉलो किया कि सिबिल ऑर्गेनाइजेशन जो है, जो ओन करती है ट्रांस यूनियन कंपनी, राइट, बट इसके पहले एसबीआई, एचडीएफसी और 2 कंपनीज जो थी, इसका वो जॉइंट वेंचर था बेसिकली, जो आरबीआई ने सेटअप किया है, एंड आरबीआई ने इसको लाइसेंस दिया है बेसिकली फंक्शन करने के लिए, ठीक है, एज अ क्रेडिट क्या बोलते हैं इंफॉर्मेशन कंपनी इंडिया में, ओके। तो बैंक ए भी क्या करता है, फॉलो करता है सिबिल के पास जो है इस एप्लीकेंट के सारे डिटेल्स दे देता है, और बैंक ये बोलता है सिबिल को कि हमें इस पर्टिकुलर एप्लीकेंट के बारे में जो है उसकी रिपोर्ट, क्रेडिट रिपोर्ट जो है हमें दे दीजिएगा करके, ठीक है। तो सिबिल क्या करता है, चेक करता है उसके पूरे पास्ट रिकॉर्ड, बट इसको मिलते नहीं, तो सिबिल भी बोलता है कि हाँ, इसके रिकॉर्ड्स अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो ठीक है, फिर बैंक ये डिसाइड करता है कि हाँ ठीक है, इसका जो इनकम है, इसको 40,000 सैलरी है और ये कर सकता है, चुका सकता है कर्जे को, ठीक है। तो बैंक ये फिर उसको दे देता है उसके सैलरी के बेस पे कर्जा। बट जब लोन चुकाने की बारी आती है, तब ये बंदा जो है अच्छी तरीके से लोन को चुका नहीं पाता है, राइट। और बैंक्स को एक और चीज़ करनी पड़ती है कि हर महीने ऑन अ मंथली बेसिस जो भी उनके बोरोवर्स रहेंगे, वो किस तरीके से रीपेमेंट कर रहे हैं लोन का, ईएमआई पे कर रहे हैं, नहीं कर रहे, डिफॉल्ट कर रहे हैं, लेट पेमेंट कर रहे हैं, राइट। तो ये पूरी इंफॉर्मेशन हर एक बैंक को सिबिल के साथ मेंटेन करनी पड़ती है, ठीक है। जो सिबिल उसके बाद सिबिल जो है उस इंफॉर्मेशन को एनालाइज करके, इवेल्युएट करके एक प्रॉपर सिबिल स्कोर जो होता है, क्रेडिट स्कोर जो होता है, वो इवेल्युएट करता है, राइट। अभी सिबिल स्कोर जो होता है वो बेसिकली वैरी करता है 300 से लेकर 900 के बीच में। 300 इज द वर्स्ट एंड 900 इज द एक्सेलेंट वन, राइट। अगर आपका 700 और उसके अबव होता है तो इट्स अ गुड वन एंड योर चांसेस आर वेरी हाई कि आपको लोन मिल जाए, राइट। अभी हुआ क्या कि बंदे ने अच्छे से रिपेमेंट किया नहीं, तो सिबिल उसका जो है
कम ही रहेगा, राइट, क्योंकि उसकी जो रीपेमेंट की हिस्ट्री होगी वो अच्छी नहीं होगी। तो अभी हुआ कैसा कि ये बंदा फिर से पैसे की जरूरत उसको आ गई, तो इसने क्या किया, बैंक बी को अप्रोच किया, इस टाइम एप्लीकेशन दिया। अभी बैंक बी ने उसकी फॉर्मेलिटी पूरी की, उसने क्या किया कि सिबिल को रिक्वेस्ट किया कि इसका क्रेडिट रिपोर्ट दीजिए करके। सिबिल ने भी दे दिया कि देखो इसका काला चिट्ठा, जब उसने बैंक ए के पास से लोन लिया था तो उसने अच्छी तरीके से रिपे नहीं किया है उस लोन को, तो फिर उसका जो क्रेडिट स्कोर है वो 300 ही है। तो बैंक भी डिसीजन लेता है कि हाँ ठीक है, ये बंदे का सैलरी 40,000 है, बट इसका पहला जो हिस्ट्री है पास्ट है अच्छा नहीं है, तो हम इसको लोन नहीं देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप सिग्निफिकेंस देख सकते हैं कि सिबिल स्कोर का सिग्निफिकेंस क्या है। मतलब लिटरली अगर आपको लोन चाहिए होता है तो आपका सिबिल स्कोर अच्छा होना चाहिए होता है। मतलब वैसे देखा जाए तो कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, बट जितना आपका 900 के आसपास होगा उतना आपका सिबिल स्कोर अच्छा है, राइट। तो बाकी जो आपका इनकम प्रूफ होता है, आपकी जो डेमोग्राफी होती है, आप कहाँ पे लोकेट करते हैं राइट, आपका एम्प्लॉयर जहाँ पे आप जॉब करते हैं, उसके अलावा सिबिल भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स जिसके बेस पे बैंक्स लोन सैंक्शन करने का डिसीजन लेता है। मतलब करना है इस बंदे का लोन अप्रूवल या नहीं करना है, वो डिसाइड करता है, ठीक है। तो कभी कभी होता है कि आपका सिबिल कम रहेगा, बट जस्ट अ मिनट, हाँ, तो लाइक आई वाज सेइंग कि कभी कभी हो सकता है कि आपका जो सिबिल है, सिबिल स्कोर जो है वो कम रह सकता है, राइट। बट कुछ बैंक्स होते हैं जैसे एनबीएफसीज, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, वो क्या करती है, कुछ हायर रेट चार्ज करके, इंटरेस्ट रेट चार्ज करके आपको लोन दे देती है, राइट। बट फिर भी अगर वैसे देखा जाए तो सिबिल स्कोर लो होना इट्स नॉट अ गुड थिंग, ओके। जस्ट लेट मी टर्न अनदर पेज सो दैट आई can talk on other points related to CIBIL, right? हाँ, तो बहुत बार लोगों का क्वेश्चन ऐसा होता है कि यार मैंने कभी लोन लिए ही नहीं है, राइट, तो मेरा सिबिल स्कोर क्या होगा, मैंने कभी क्रेडिट कार्ड लिया ही नहीं है, मैंने कभी क्रेडिट लिया ही नहीं है बैंक से, तो फिर मेरा सिबिल स्कोर क्या हो सकता है, राइट। तो इस केस में सिबिल स्कोर आता है -1 या 0, राइट। इसका मतलब एक तो नॉट एप्लीकेबल या नो क्रेडिट हिस्ट्री अवेलेबल फॉर दैट पर्टिकुलर पर्सन, ओके। इसका एक और मतलब होता है, जब -1 सिबिल स्कोर रहता है ना, तो इसका एक और मतलब होता है कि मान लीजिए कि मैंने 2 साल के ऊपर हो गए हैं, मैंने कर्जा लिया था, उसका पूरा चुका दिया कर्जा, उसके बाद मैंने कर्जा लिया ही नहीं है, ठीक है। तो 2 साल के ऊपर हो गए कि मेरी कोई क्रेडिट हिस्ट्री है ही नहीं, तो उस केस में भी -1 0 होता है। तो इट्स नॉट अ बैड थिंग। मतलब कोई बैंक होते हैं वो जो है डिसाइड करते हैं, उनके कुछ रूल्स होते हैं कि -1 या 0 रहेगा तो उनको नहीं देना है, बट मोस्ट ऑफ द बैंक्स लोन जो है अप्रूव कर देती है। और आरबीआई ने भी डायरेक्ट किया है बैंक्स को कि कोई जो फ्रेश एप्लीकेंट्स होते हैं उनको आपने लोन देना है करके, ओके, यही। एंड वन मोर थिंग, जब 1 आता है, राइट, तो 1 कब आता है, मान लीजिए कि मैंने क्रेडिट कार्ड ले लिया, 2 महीने हो गए, ठीक है, मैं कुछ शॉपिंग कर रहा हूँ, उस पैसे में स्पेंड कर रहा हूँ पैसे को, राइट, और मेरा रीपेमेंट भी चल रहा है, राइट, बट सिर्फ 2 महीने हो चुके हैं, राइट, और जो मेरी बैंक है जिससे मैंने क्रेडिट कार्ड लिया है वो भी सिबिल को मेरा जो रिपोर्ट होता है, जो मेरा हिस्ट्री होता है, रीपेमेंट का हिस्ट्री, वो भेज रही है, बट इट टेक्स मिनिमम 6 मंथ्स टू जनरेट योर सिबिल स्कोर, ओके। आपकी क्रेडिट रिपोर्ट जनरेट करने के लिए मिनिमम 6 मंथ्स चाहिए होते हैं, तो मैंने 6 मंथ्स नहीं किए हैं कंप्लीट, इट्स जस्ट बीन लाइक 2 मंथ्स, राइट, जब मैंने क्रेडिट कार्ड लिया था, तो इसके वजह से मेरा 1 आता है, राइट। तो इट्स ऑल्सो नॉट अ बैड थिंग, ओके। तो मैं सिबिल स्कोर कैसे चेक कर सकता हूँ, ठीक है। अभी तो ये तो बहुत हो गया कि चलो सिबिल के बारे में हमें जानकारी मिली, बट हाउ कैन आई गो अहेड एंड चेक माई सिबिल स्कोर, ओके। तो देर आर मेनी वेज, यू कैन चेक इट फॉर फ्री, यू कैन चेक इट बाय पेइंग सम मनी, ओके। तो फ्री के प्लेटफॉर्म जो होते हैं वो सिबिल की खुद की वेबसाइट है, यू कैन सिंपली सर्च ऑन गूगल फ्री सिबिल स्कोर चेक, ओके। तो वहां पे सिबिल की वेबसाइट आ जाएगी, यू कैन सिंपली चेक इट देयर, पैसा बाजार, एंड देयर आर अदर प्लेटफॉर्म एज वेल जहां पे आप सिबिल स्कोर चेक कर सकते हैं, ओके। नाउ अगर आपको सिबिल के वेबसाइट पे जाके चेक करना है तो कैसे कर सकते हैं, इट्स बेसिकली सेल्फ सर्विस, ठीक है। यहाँ पे आपको सिबिल पे वेबसाइट पे जाके आपका अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, आपकी बेसिक इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी, लाइक आपका मेल आईडी, आपको पासवर्ड भी चूज करना पड़ेगा, राइट, बिकॉज यू आर क्रिएटिंग अकाउंट, राइट। उसके बाद आपका मोबाइल नंबर, राइट, उसके बाद आपका पैन आईडी, पैन का जो होता है नंबर है, कोई भी आईडी का नंबर, राइट।
तो ये सारे डिटेल्स आपको आपने एंटर करने के बाद आपका वेरिफिकेशन होता है। यू गेट एन ओटीपी आइदर ऑन योर मेल आईडी और आपके इस पे मोबाइल नंबर पे जो मोबाइल नंबर आपने एंटर करके रखा है जब आपने बेसिक डिटेल्स एंटर किए थे, राइट। तो उसके बाद जो है आपको सीधा आपका स्कोर दिख जाता है, राइट। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं और वहीं पे एक क्रेडिट रिपोर्ट करके होता है, ठीक है। आप क्रेडिट रिपोर्ट भी चेक कर सकते हैं, बट जब आप फ्री प्लेटफॉर्म से चेक करते हैं ना, बिकॉज आप जब यू विल एक्सपीरियंस इट, जब आप चेक करते रहेंगे ना, जब आप एक पूरा अकाउंट क्रिएट करते रहेंगे ना, तो वहां पे सब्सक्रिप्शन के लिए पॉपअप हो जाएगा, राइट। एंड फिर मतलब दिस इज अ पेड वन, जो आप सब्सक्रिप्शन अगर लेते हैं तो, राइट। बट वहां पे जब क्रेडिट रिपोर्ट आपको मिलता है ना, उसमें भी काफी बेसिक चीजें मिलती है, बट इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो कि क्या क्या चीजें होती है उसमें। कॉन्टैक्ट डिटेल्स होते हैं, जिसमें आपका मोबाइल नंबर, मेल आईडी, एम्प्लॉयर इन्फॉर्मेशन होती है, अकाउंट इन्फॉर्मेशन, मतलब इसके पहले आपने किस किस बैंक से कितने लोन लेके रखे, कितने क्रेडिट कार्ड लेके रखे, उसका पूरा इन्फॉर्मेशन होता है, राइट। कितने अमाउंट का लोन था एंड ऑल, तो पूरा अकाउंट इन्फॉर्मेशन में आ जाता है। इंक्वायरीज मतलब मान लीजिए कि मैंने ए बैंक के पास में गया, मैंने एप्लीकेशन किया, ए बैंक ने क्या किया, मेरा रिपोर्ट मांगने के लिए सिबिल को रिक्वेस्ट किया, राइट। तो दिस इज अ इंक्वायरी, राइट, दिस इज एन इंक्वायरी बेसिकली। और ए बैंक ने जो इंक्वायरी की थी वो 2.5 लाख के लिए की थी, बिकॉज आई वांट अ लोन ऑफ 2,50,000, राइट। तो 2,50,000 के अगेंस्ट इस इंक्वायरी में कोटक की इंक्वायरी दिख जाएगी, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट क्रेडिट रिपोर्ट। दिस क्रेडिट रिपोर्ट इज बेसिकली फुल प्लेज व्हेन यू गेट इट फ्रॉम अ बैंक, और जब इट्स अ पेड वन, ओके, राइट। तो अभी आप पूछ सकते हैं कि भाई ठीक है, चल सिबिल हो गया, मैंने लोन भी ले लिया, तो अभी कैसे मैं अच्छी तरीके से इसको मेंटेन कर सकता हूँ, ओके। तो देर आर 4-5 वेज, ओके, थ्रू विच यू कैन आप सिबिल को अच्छी तरीके से मेंटेन कर सकते हो, राइट। सो द फर्स्ट थिंग इज अवॉइड मल्टीपल इंक्वायरीज। जैसे कि आपका ऑलरेडी किसी बैंक में लोन चल रहा है, ठीक है। मान लीजिए कि 1 साल पहले आपने लोन लिया था, फिर से आज आपको लोन की जरूरत आ गई, आपने ठीक है चलो फिर से अप्लाई कर दिया किसी दूसरे बैंक में, फिर से आपको कुछ हफ्ते बाद जरूरत आ गई, फिर से आपने अप्लाई कर दिया, बट ऑलरेडी आपके पास जो है ना लोन का बर्डन है, राइट। जब ये पूरा उनको दिख जाएगा सिबिल वालों को, तो फिर वो जो है आपके स्कोर पे इम्पैक्ट करेंगे, ओके। आपका स्कोर जो है कम होता जाएगा, बिकॉज यू ऑलरेडी हैव अ लोन, राइट। फिर भी तुम अप्लाई कर रहे लोन को, राइट। तो आपकी क्रेडिट वर्दीनेस एक इससे कम हो जाएगी, ओके। और लोन एग्रीमेंट, जो आप लोन रिपेमेंट करते हैं, सेकेंड पॉइंट, जो लोन रिपेमेंट करते हैं, अगर आप अच्छी तरीके से नहीं पे करते हैं, आपके ईएमआई बाउंसेस हो जाते हैं, ठीक है, और आप टाइम पे नहीं करते हैं, तो उस केस में भी आपका सिबिल स्कोर इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है, राइट। इनफैक्ट दिस इज वन ऑफ द मेजर क्या बोल सकते हैं, सोर्स बोल सकते हैं, कि जिसकी वजह से जो इम्पैक्ट होता है सिबिल पे वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। अभी मान लीजिए कि थर्ड पॉइंट, अवॉइड हाई क्रेडिट यूटिलाइजेशन। मान लीजिए कि आपके पास क्रेडिट कार्ड है, ठीक है, जिसका लिमिट है 1 लाख, आपने उसका लिमिट पूरा यूज कर लिया, पूरा 1 लाख आपने लिमिट यूज कर लिया, और अभी आपको पैसे की जरूरत है, आप जा रहे किसी बैंक के पास, एप्लीकेशन कर रहे लोन का, बट जब आपका जो क्या बोलते हैं क्रेडिट रिपोर्ट जब सिबिल के पास से उस बैंक को मिलेगा, तो वहां पे शो करेगा, राइट। एंड बिकॉज यू ऑलरेडी हैव यूटिलाइज्ड योर क्रेडिट लिमिट, राइट, जो 1 लाख का था, ठीक है। तो जब आप उसको पूरी तरीके से यूटिलाइज करते हैं और फिर भी लोन को अप्लाई करते हैं, राइट, तो फिर आपका जो रिपोर्ट जनरेट होके आता है उसमें आपका सिबिल स्कोर कम होता है, ओके। और एक वे है कि जब आप क्रेडिट लेते हैं, लोन लेते हैं, तो मेक अ हैबिट ऑफ क्या बोल सकते हैं उसको, मिक्स क्रेडिट की। मिक्स क्रेडिट इन द सेंस सेक्योर्ड लोन और अनसेक्योर्ड लोन करके लोन्स के टाइप होते हैं। सेक्योर्ड मीन्स उसके बदले में आप कोई कुछ सिक्योरिटी देते हो, कुछ कोलैटरल बैंक को देते हैं, राइट, जैसे आपका होम लोन हुआ, ऑटो लोन हुआ, राइट। और अनसेक्योर्ड मतलब आपका पर्सनल लोन, जिसमें कुछ सिक्योरिटी या कुछ कोलैटरल इन्वॉल्व नहीं होता है। तो जब भी आप लोन लेते हो ना, तो मेक अ हैबिट कि आप इसका मिक्स ले ले, राइट, बिकॉज इससे आपका सिबिल स्कोर अच्छा रहता है, ओके। और एक चीज है, मॉनिटर जॉइंट अकाउंट। मान लीजिए कि आपके स्पाउस के साथ जॉइंट अकाउंट है, आपके स्पाउस ने लोन लेके रखा है और आपका स्पाउस जो है अच्छी तरीके से लोन को रिपेमेंट नहीं कर रहा है, राइट। जब ऐसा होता है तो ये जो चीज़ है आपके क्रेडिट वर्दीनेस के ऊपर भी अफेक्ट करती है, राइट, बिकॉज आपका उनके साथ जॉइंट अकाउंट है। तो मेक श्योर कि यू मॉनिटर इट इन अ प्रॉपर वे, ओके। अभी हो सकता है कि कई बार जब आपको सिबिल रिपोर्ट मिले तो उसमें कुछ
इंफॉर्मेशन जो हो वो मिसमैच हो, कुछ क्या बोलते हैं इनकरेक्ट हो, तो आप डिस्प्यूट के लिए भी जा सकते हैं, ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी, एंड दिस इज अवेलेबल ऑन सिबिल वेबसाइट. ओके, सो दिस इज ऑल्सो पॉसिबल. सो दिस इज ऑल अबाउट सिबिल. और मेरी तरफ से मैं आपको माफ़ी मांगूंगा, बिकॉज जो सारे विजुअल्स है वीडियोस के, दे आर नॉट प्रॉपर. जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, इवन हैंड राइटिंग इज नॉट इन अ प्रॉपर वे. तो दिस इज नॉट हैपनिंग इन अ प्रॉपर वे, बट I can't help with it because I don't have resources with me. Okay, so जो भी मेरे पास है, I'm trying to go ahead and do it, right? तो I hope कि you will appreciate this effort. So अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है और आपको लगता है कि आपके साथ आपके दोस्त भी इस चीज़ के बारे में जाने, तो जस्ट गो अहेड एंड शेयर दिस वीडियो विद देम एंड शो सम लव फॉर माय एफर्ट्स, फॉर माय हार्ड वर्क that I'm putting in to bring this kind of information for you, right? Because it also take me a time to go ahead and to do my own research and to bring a proper and authentic information, right? So please go ahead, subscribe my channel, like it, do leave your comment, right? आपके कुछ suggestions हो सकते हैं, तो just type them out in the comment section, and so that मुझे भी पता चले कि हाँ, this is what is there that I need to work on, and that I need to improve, and that I need to talk on, right, in future. तो मोटा मोटा अगर बोलने को जाता हूँ, कंक्लूड करता हूँ, तो एक सिबिल स्कोर आपका एक फाइनेंशियल कुंडली है, राइट? जो आपका पूरा पास्ट का रिपेमेंट का बिहेवियर जो होता है उसको बताती है, राइट? जब आप लोन अप्लाई करने के लिए जाते हैं, एंड बेस्ड ऑन दैट फिर बैंक्स जो है डिसाइड करते हैं कि वेदर इस बंदे का लोन अप्रूव करे या ना करे. ओके, सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड दिस टाइम. स्टे ट्यून्ड for such informative videos in future. Thank you. Stay safe. God bless.